Welcome to all my influencers, Shivam, Harjot, Harshit, Amit, Saurabh. I'm really excited to be here with you guys, and I think for me, you are the stars of the show. I think सुबह से काफ़ी बातें हो रही हैं about मर्दों वाली बात, how to include men, how to understand their needs, how to bring them into the conversation. But with you guys, the journey's been a little different. We went into this campaign format, and in the beginning, people were like, influencers के साथ काम करने वाले हो, influencers कैसे करेंगे इस पे बात, right? So थोड़ा सा if you can brief में, just in a few words, tell me what's the kind of content that you create. Just give the audience a visual of who are your followers. Are they young men, young women? कौन है तुम्हारे followers? वो दुनिया कैसे दिखती है? आप कब पहले viral हुए? वो जो बोलते हैं ना कि मेरा video फट गया, वो viral हो गया. So what's the first time that your content went viral? If in really short sentences. Yeah, Shivam, we can start with you. Hi everyone. So मेरा पहला कंटेंट बहुत बेसिक था. आई वॉज लाइक डूइंग शर्ट्स की 3-4 शर्ट्स आए थे मुझे मिंत्रा से, एंड देन आई वॉज नॉर्मली वेयरिंग देम, बस उसका दिखाना कि प्रोडक्ट क्वालिटी, एंड रैंडमली वो वायरल हो गई इन कोविड. तो इट वॉज लाइक वेरी सडन, मतलब सोचा भी नहीं था कि आई विल बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आई विल क्रिएट फैशन रिलेटेड कॉन्टेंट. सो इट वॉज वेरी सडन, बट द जर्नी हियर it has been like very different. Like you said कि क्या होगा, हम मतलब कैसे किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या कैसे किसी को बता सकते हैं कि इक्वालिटी एक वर्ड है जो लोगों को पता भी नहीं है, मे बी आधे लोगों को उसका मतलब असली है क्या. So then we inculcated everything in our content and then we like showed. Yeah. Anybody else wants to just talk a little bit about आपकी ऑडियंस कैसे दिखती है? अपना सीक्वेंट का नहीं, आपकी ऑडियंस, आपका जो प्रोफाइल, आपको फॉलो कौन करता है? देखो, लोगों को यहाँ पे कमरे में पता नहीं है. इन्फ्लुएंसर्स अजूबा चीज होती है, इन्फ्लुएंसर्स अ लिटिल एनिग्मेटिक फॉर अस, बट वी नो दैट इन्फ्लुएंसर्स आर अ बिग, दे आर एन इंडस्ट्री unto themselves, right? मतलब इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया पूरी खुल चुकी है अभी इंडिया में. बट फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक इन दिस रूम, यू गाइज आर थोड़ा सा एनिग्मेटिक, राइट? कि थोड़ा सा अजूबा सीन है कि अच्छा कौन है इन्फ्लुएंसर्स, इनकी बैक स्टोरी क्या है, इनको फॉलो कौन करता है, ये जो करते हैं ये कैसे करते हैं. सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट. मोस्टली जो एज रेंज है वो हमारी 13 to 25-30 ज़्यादा होती है, मतलब Right. 70 to 80% वही ऑडियंस है. और बाकी रीजनल होती है सबकी कि पर्टिकुलरली कोई कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कौन से निच को फॉलो कर रहा है. तो जैसे मेरी पर्टिकुलरली ज़्यादा पंजाब की, बॉम्बे, दिल्ली, इधर की ऑडियंस है. राइट. सो बेसिकली मेरा जो आप कहते हैं फट गया वीडियो, वो वाला मेरा था स्टार्टिंग में कॉमेडी का वीडियो था. एक्चुअली मैंने पहले सॉन्ग्स किए थे, एज ए सिंगर में आया और उसके बाद साथ साथ इन्फ्लुएंसर का स्टार्ट किया. तो इधर तो मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे थे, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, बट साथ साथ मेरी एक वीडियो थी, कॉमेडी वीडियो थी, जो फर्स्ट वीडियो थी, जिसमें जैसे मेरी रिसेंटली मैरिज हुई तो हमने कॉमेडी वीडियो बीच में एक दो करने लगे. तो वो इतनी ज़्यादा आज तक कि भी मंथ में 1-2 वीडियो डाल दी ना अगर वो, तो उसी ने ही अकेली ने फॉलोअर्स दे जाने हैं, है ना. कॉमेडी वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग. नाइस. एनीबडी एल्स, थोड़ा सा आप बताओगे? हेलो एवरीवन. एक्चुअली पहले मैंने कॉमेडी से ही स्टार्ट किया था. तो मेरी जो पहली वीडियो जो फटी थी वो थी विराट कोहली पे मैंने बनाया था, थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट. तो वो थोड़ा कॉमेडी में था, वो गया. फिर मैंने स्केच कॉमेडी स्टार्ट की यूट्यूब पे, तो वो काफ़ी चली. तो इंस्टाग्राम पे जो मेरी अभी ऑडियंस की रेंज है वो है अराउंड 18 to 45. लेकिन जब सीक्वेंस से जुड़े हम लोग, तो मेरी वो जो एज रेंज थी 45 तक, वो लिमिट हट के 55 तक चली. नाइस. नाइस. हेलो एवरीवन. इन माय केस मैं बेसिकली सोशल बैकग्राउंड से ही हूँ और इसके अलावा मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, एक्टर हूँ. तो मेरी जो वीडियोस होती हैं वो मोस्टली सोशल इश्यूज़ पे ही होती हैं. और जहाँ तक ये फटने वाली जो बात है, तो अगर मैं अपने वीडियो की बात करूँ तो मेरी जो वीडियो पहली जो वायरल हुई, दैट गॉट अप्रॉक्स 4 मिलियन, वो इसी पर थी, डोमेस्टिक वायलेंस पर. और वो डोमेस्टिक वायलेंस पर भी ऐसे थी कि उसका आपके घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसका बच्चों पर क्या असर हो रहा है, उसको लेकर के वो वीडियो थी और वो बहुत वायरल हुई. तो मेरी जो ऑडियंस है वो सारी 18 टू लेकर के 55-60 तक की है. नाइस. सौरभ? तो मेरी स्टोरी ऐसी कि लाइक मेरे कंटेंट क्रिएशन ही, जो मेरा पहला वीडियो था वही वायरल किया, तो वही से शुरू किया. तो बेसिकली आपके यहाँ सबके यहाँ भी एक रोड होती होगी
जहाँ पे सब कपल्स बैठते हैं लाइन में, तो लाइक हर रोज़ वो रास्ते जाते हैं, हर रोज़ कपल्स बैठे, और इतना इरिटेट होता है उन लोगों को देख के हमेशा रोज़ वही रास्ते से जाते समय। तो मैंने एक साइन बोर्ड का वीडियो पहले बनाया था जो ऐसा था कि ये रोड यार कपल्स का जगह नहीं, और जो बहुत ज़्यादा वायरल होगी मेरे एरिया में, और उसके बाद से लाइक वही कभी उधर कपल्स दिखे नहीं, तो लाइक मिशन सक्सेसफुल। मिशन सक्सेसफुल, ओके। सो आई थिंक सो थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को पता चलना चाहिए दैट who are you guys, and of course, you know, there were 46 other influencers. These are just 5 of them on the stage with us. There's some at the back also. Guys, can you stand up for just a second? Can you stand up, all the other influencers who are also here? Yeah, and there are a whole bunch of them. Thank you guys. So, you know, these are just a few, and there were 46 of them with us. So 8 months ago, we started this campaign, and thoda sa now I'd like to take you back to the campaign. तो 8-9 महीने पहले आप जुड़े थे हमारे साथ. You onboarded onto this campaign, Mardo Wali Baat. There was an influencers retreat that we did in August last year. From that time, then we went into this whole campaign planning mode. We charted out all these themes. You guys made your plans, content. Then you would make all these content plans every month, and then you would post, and you know, a lot of action would happen. So in that whole journey, it's been 9 months now. What has been special for you? I mean, when you look back now, अगर आप 8-9 महीने पहले देखते हो अपने आप को, when you first came into this campaign, what were you thinking at that time? And now it's been 9 months. What was that special thing for you about this campaign? Any one of you can start. Yeah, go for it. मतलब कैंपेन से पहले ना हमें थिंकिंग में ये होता था कि भी हम अगर इक्वल चल रहे हैं, इक्वल सोच रख रहे हैं, तो पता नहीं हम कुछ अलग कर रहे हैं यार, कुछ बढ़िया कर रहे हैं। बट ये थिंकिंग मेरी पर्सनली चेंज हुई कि भी अगर हम इक्वली ले रहे हैं अपनी वाइफ को, सिस्टर को, है ना, या किसी को भी और भी किसी लड़की को, तो वो कोई हम बहुत ऐसा काम नहीं कर रहे, उसको एक नॉर्मल थिंकिंग में लेना चाहिए कि भी ये तो एकदम नॉर्मल है ना, हमें नॉर्मली लेना चाहिए। वो भी एक ईगो है, उसको भी ख़त्म करना चाहिए। सो ये पर्टिकुलरली काफ़ी बड़ा चेंज आया। Nice, thanks. Anybody else, you know, what was, it can even be a memory that तब क्या सोचा था आपने कैंपेन के बारे में, अब 8-9 महीने में क्या सोचा है? अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि मैं सोशल बैकग्राउंड से हूं, तो मैं जब मुझे इनवाइट किया गया इसके लिए, तो मेरे माइंडसेट में यही था कि मर्दों वाली बात है यार, जो हम ऑलरेडी सोशल बैकग्राउंड में, एनजीओज़ में और जहाँ पर चलता रहता है, ज़्यादातर यही रहता है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, किस तरह का शोषण हो रहा है, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। तो वो मर्दों वाली बात जो कैंपेन है उसी से रिलेटेड कुछ होगा, और वही सोच करके मैं वहाँ पर गया था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद 3 दिन की जो हमारी वर्कशॉप थी वो लेने के बाद, तब तक जो कंटेंट मैं बना रहा था वो कंटेंट भी ज़्यादातर वैसे ही था, डोमेस्टिक वायलेंस का ही था, या महिलाओं के साथ क्या शोषण हो रहा है, किस तरह से उनके साथ घर में बिहेव होता है, उन सब चीज़ों को लेकर के था। लेकिन बहुत कुछ वहाँ से नया लेकर के मैं आया कि जैसे जब हम लोग मर्दों वाली बात की बात करते हैं, तो सिर्फ मर्दों वाली बात यही नहीं है कि आप घर में फीमेल के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, यही एक मर्दों वाली बात है। मर्दों वाली बात ये भी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो फीलिंग है, जो एक हमारे जो बीइंग अ मेल जो हम लोगों के दिमाग में रहता है कि यार कुछ भी हो जाए हमें रोना नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम हो हमें किसी को बोलना नहीं है, हमें सब कुछ अपने अंदर ही रखना है, तभी हम मर्द कहलाएंगे। तो वो जो एक दिमाग में थॉट रहता था वो वहाँ पर ब्रेक हुआ, और ये समझ में आया कि नहीं यार, ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसको लेकर के हमें अपनी ऑडियंस के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भाई मर्दानगी सिर्फ यही नहीं है कि तुम चुपचाप रो करके घर में साइड में बैठ जाओ या फिर अपने अंदर ही अंदर घुटते रहो, वो मर्दानगी नहीं है, बल्कि ये भी मर्दानगी है कि आप अपनी बात को रखो कि हाँ भाई मुझे भी रोना आता है, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, मैं भी परेशान हूँ, और वो रखने से आपको भी अपने आप में हल्का महसूस होगा, तो वो भी मर्दानगी का ही साइन है। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा वो था। Thanks, Amit. Other people, somebody else wants to go? You wanted to say something? You want to say something? Go for it, Harshit. एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मर्दों वाली बात हैशटैग देख के ही लगा था कि कुछ मर्द के लिए बढ़िया सा आ गया कि एकदम राइट्स वाइट्स आ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम जो भी है थोड़ा अब वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ पे पता चला काफ़ी अलग चीज़ें भी हैं जो हम लोग को नहीं पता है, मतलब पता भी है तो हम लोग वो अपने में झांकते नहीं हैं या फिर सोचते नहीं हैं उसके बारे में। तो यहाँ आके वो सब चीज़ें जब रील्स बनाई, स्टोरीज़ डाली, काफ़ी चीज़ें रिस्पॉन्सेज आए, तो उन सब चीज़ों से एनालाइज करके पता चला कि हम लोग भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्रेस ही करना एक चीज़ नहीं है कि हर जगह एक्सप्रेस करोगे तो ही मर्द कहलाओगे। आप खुद एनालाइज कर लो
अपने में भी आपका जो माइंड इतना बड़ा है कि आप खुद एनालाइज करोगे, उस पर खुद ही आपको सारा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कैसे क्या करना है, तो काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। तो मेरे लिए तो ये था। Shivam? Like when we started, when we came for the 3 days workshop, तब everyone was blank. सबके different mindsets थे. कोई उसको positively लेना चाहता था, कोई उसको negatively लेना चाहता था. But deep down सबको था कि क्या होगा, मुझे बताओ, मुझे जानना है, ये होगा, वो होगा. But then eventually, when people, you know, sort होते गए सब लोग, पता चलता गया कि कौन कैसा content बना रहा है. Is it really, you know, going to the society or not? So मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मतलब कि I attend events and mostly वो fashion and lifestyle based सारे content creators होते हैं, and even some of the colleagues from my office also. So they were like very interested कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है other than money. तो मैंने बोला कि I have a background which is like very social. I worked for Teach for India. तो मेरा वो एक बेस बना हुआ था, मुझे पता था कि there is something which is called society, and if you can do something for the betterment, you should be doing it. तो तब that's why I think I joined. I got a call from a POC. मैंने कहा कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, whatever the payout is, I won't just argue क्योंकि NGO की चीज़ है. So events में जाने के बाद people's mindset changed. उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा मेरे ऑफिस में भी, so there is one such content piece that I shot and edited and posted. स्टोरी थी वो, उसमें था कि women and men they are treated like differently in workspaces. तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मुझे बोला कि हाँ this is correct, ऐसा होता है कि मुझे चुप करवा दिया जाता है कि अगर मैं एक फीमेल हूँ और अगर मैं एक मेल हूँ तो हाँ मुझे आगे कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए. तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को लगी कि हाँ यार दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ वेयर पीपल शुड टॉक अबाउट. इफ़ यू हैव सम पावर यू शुड टॉक अबाउट इट. Thanks. Saurabh, would you want to add something to No, this? nothing. No, Same. nothing to this. Same. Okay. I think. Next questions. Okay. So, see, this is thanks for saying that, Shivam, because like you said that you had an experience of Teach for India. You know, Amit, you said that okay, you had made content on social issues pehle bhi. But for many of you and many of the guys who are not even in this room, this was new. Right? Social, matlab you guys are content creators, but you had never created content on social issues, gender equality, let alone masculinity. Masculinity पे तो तुम में से किसी ने इस तरीके से content कभी नहीं बनाया था, I suppose, right? And I know that for a fact because I've spoken to all of you. But so tell me a little, I'd like to share with the audience that किया कैसे हमने ये campaign, right? What were some of the themes that you guys picked up, and what were some of the tools? थोड़ा सा अपना process अगर share कर सकते हो, and if there are any particular themes or particular videos which worked really well, you know, or didn't work really well that you want to talk about. Yeah, go for it, sir. लाइक मैंने मेंटल हेल्थ पे फर्स्ट वीडियो बनाया था. लाइक वो बहुत ज़्यादा वायरल गया, लाइक 50 lakhs व्यूज़ उसके ऊपर आए. तो लाइक मेरे को लगता है बहुत रिलेट करते हैं लोग जब मेंटल हेल्थ की बात होती है. और मैंने जब भी ऐसे वीडियोस बनाए मैंने ट्राई किया कि लाइक कुछ हैमर ना करो लोगों पे, लाइक ये राइट है ये रॉन्ग है, ओपन छोड़ दूँ, लाइक उन लोग उसके ऊपर डिस्कस करें. देन तो लाइक बहुत सारा डिस्कशन हुआ कमेंट सेक्शन में उसके बारे में. 50% वॉज डिस्कशन एंड लाइक वीडियो वॉज बेसिकली कि स्प्लिट स्क्रीन में दिखाते हैं कि एक लड़की की लाइफ कैसे वर्क करती है और एक लड़की की लाइफ कैसे, दोनों के लाइफ में अपने में स्ट्रगल्स है. पर जब भी वो दोनों एक साथ आते हैं, पर जब भी शेयर करने की बात होती है लड़की लाइक सब शेयर कर देगी, बोलेगी ऐसा हुआ वैसा माई डे वॉज लाइक, और लड़का लाइक इग्नोर कर देगा वो सब, लाइक जाने दे अभी वो सब जो हुआ वो हुआ, ज़्यादा बोलेगा नहीं वो टॉपिक पर. तो बेसिकली ये वीडियो था. तो लाइक 50% बहुत सपोर्ट में है कि हाँ बात करनी चाहिए, एंड 50% कमेंट्स वेयर लाइक कि एटलीस्ट तेरी गर्लफ्रेंड तो है, पर वो रील है वो भी Yeah, thanks. रियल लाइफ में है नहीं. Thanks, Saurabh. हेलो. तो मेरा जो कंटेंट का था वो ऐसा था, वो भी मेंटल हेल्थ पर ही था. और हम लोगों ने, हमारा जो प्रोसेस रहता था वो हम ज़्यादातर जो अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही करते हैं. क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैसेज है वो थ्रू एक्टिंग और थ्रू स्टोरी टेलिंग जो है वो लोगों तक पहुँचे. तो हम लोगों के पास जो भी टास्क आया सिक्विन की तरफ से वो हम लोगों ने उसे प्रॉपर बैठ करके उसे समझा
और हम किस तरीके से एक स्टोरी बना करके इस मैसेज को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने काम किया। तो वो अपनी तरफ से जितनी हमारी समझ थी उस हिसाब से हमने वो स्टोरी टेलिंग बनाई, फिर सीक्वेंस के साथ शेयर की, फिर जब वहाँ से अप्रूवल हमें मिला तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे शूट करना शुरू किया। और ऐसे ही मेंटल हेल्थ पर एक हम लोगों ने बनाई थी जिसमें एक आदमी जो है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी हैं और परिवार के का पूरा बोझ भी है, माँ बाप का भी प्रेशर है, और हर कोई ये कह रहा है कि भाई तू लड़का है घर का तो ये सब तेरा ही काम है, क्या करना है कैसे करना है वो अब तू देख, कमा के तेरे को ही लाना है, सब कुछ तेरे को ही करना है। तो अब वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है क्योंकि बच्चा भी है, फिर वाइफ भी है, फिर पेरेंट्स भी हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो कोई सुनने वाला नहीं है। तो बस वो ऐसे बैठा हुआ है कहीं पर और बैठ करके परेशान है, ड्रिंक कर रहा है और वो अपने आप को शेयर करने की कोशिश कर रहा है अपने दोस्त के साथ, और सडनली उसकी वाइफ जो है उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सब सुनती है कि क्या अभी तक इसके मन में चल रहा था जो हमें बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो एक तो जो एक मैन ईगो होती है ना कि कैसे कहूँ मैं, इन्हें क्या कहूँ, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो वो सब कुछ वो सुन रही है और सुन करके फिर वो समझती है उस चीज़ को, सॉरी बोलती है। और इसके ऊपर इतने कमेंट आए इस वीडियो के ऊपर, जो मैन थे उन्होंने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है यार तू, हम कहाँ जा कर के बोले, हमारे तो कुछ सुनने वाला ही नहीं है। और कुछ नेगेटिव भी आए, जैसे गर्ल्स जो फीमेल थी उन्होंने भी बोला कि हमारे बारे में कौन सुनता है, हमारे साथ जो जो होता है उसको कौन देखता है। तो मतलब मिक्स थे, लेकिन ओवरऑल बात ये थी कि उसके ऊपर लोगों ने रिएक्ट किया और वो मैसेज उन तक पहुंचा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इट वॉज गुड। Yeah, thanks. Maybe you guys, maybe you want to talk about some other themes apart, because there were so many themes, right? I mean, gender-based violence, there was mental health, there was emotions, anger, intimate partner violence. कितने सारे topics थे, so if you guys want to share a little bit. हेलो, एक्चुअली जो मेरा पहले था वो था इमोशंस पे, तो उसमें कैसे एक्सप्रेस करते हैं मन। तो यहाँ से जब निकले हम लोग तो ये सोच रहे थे कैसे क्रिएटिविटी करें, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हम लोग यही सोचते हैं कि क्या आप अपने ऑडियंस को दे दें ताकि उनको पसंद आए, वो लोग एक्सेप्ट करें हमारा कंटेंट, क्योंकि एकदम नीच से हट के था हमारा, ये कॉमेडी हमारा नीच है तो ये उससे हट के था। तो फिर हमने सोचा कि प्लान किया प्रॉपर कि इसको एज अ प्रॉपर स्टोरी टेलिंग में ही करें। तो मैंने एक इमोशंस वाला किया था कि मैन कैन एक्सप्रेस, तो वो प्रॉपर उसको एनालाइज़ किया कैसे कर सकते हैं, क्या क्या नई नई क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो प्रॉपर एज अ कैरेक्टर को मैंने उसमें प्ले किया था, तो वो चीज़ दिखाई, तब थोड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस आया था। उस पर मिक्स रिएक्शन रहते हैं सबके, लेकिन अच्छा रिस्पांस था। सो मेरे को लाइक देयर वाज वन थीम जिसमें था कि व्हाट वुड यू वांट टू टेल योर यंगर सेल्फ। तो दैट वाज लाइक वेरी पर्सनल एंड टचिंग फॉर मी, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन में माय बोथ ऑफ माय पेरेंट्स वर वर्किंग, तो होता है ना कि आपके पास एक वो स्पेस नहीं होता उनका जो पूरे दिन भर में आप बोल सकते हो मैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहा नहीं। तो वो ऐसा लगता था कि ओके देयर इज समथिंग मिसिंग, दैट यू हैव ग्रोन ऑन योर ओन, अपना होमवर्क खुद कर लेना, खाना पीना खुद कर लेना। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब हुई, बट देन यू नो यू शुड हैव वैल्यूड देयर इमोशंस टू, क्योंकि वो भी मेरे लिए ही कर रहे थे वो सारी चीज़ें। तो बहुत मिक्स था ये थीम एंड वेरी गुड थीम्स दैट यू नो वी वर गिवन ऑन कि आप इन चीज़ों पर बात करिए या इन चीज़ों पर आप कंटेंट बनाइए। लाइक वेरी एक्यूरेट एंड वेरी टू द पॉइंट थिंग्स जिस पे यू नो हमें टच करना चाहिए उन चीज़ों पर। Thanks. Harjot, you want to add something? इतने टाइम में हम जब ये कंटेंट वगैरह बना रहे थे तो इसमें हमारे रिएक्शंस बहुत आते थे। एक चीज़ मैंने नोट की थी कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हमारी किसी नॉर्मल वीडियो पे 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं या लाख व्यूज़ आ रहे हैं जनरली, तो उस पर 50 या 100 कमेंट तक होते थे। इस पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी सारी की सारी। सो इसमें यही था कि भी हमें जब आए थे तो हम इवेंट पे एज अ पिकनिक ही आए थे कि भी पिकनिक मनाएंगे 3 दिन, बाकी का आगे देखेंगे कि कैसा है। सो बाकी जब हम आए तो हमने देखा कि भी नहीं, कई लोग तो इतना लगे हुए हैं, हमें एक गुड पे आउट दे रही है कंपनी, और हमने कभी स्टार्टिंग में सोचा भी नहीं था कि हम अगर अपना फ़ैन बेस इतना ग्रो कर रहे हैं
तो हमने ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे, सॉन्ग्स को प्रमोट करेंगे और क्या करेंगे। और बाद में पता चला कि भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने का अगर मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम आगे होके करें, है ना। सो बहुत अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस। So it's not easy to make this whole, oh yes please, there's a clap coming ahead. It's not easy to make socially responsible content cool. It's not easy, right? You guys, all of you said it, that it's not easy at all. So बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं, rightly said, right? So I want to understand from you guys कि after being a part of this campaign, maybe few of you can share that, do you think your stature as an influencer वो बढ़ा है या घटा है? Has it grown, or do you think you've really lost followers और बहुत ही घाटा हुआ है ये socially responsible issues को करके, या your growth, there's been growth in your followers and your 100% बड़ा ही बड़ा इससे, क्योंकि जितने हमारे फ्रेंड्स मिले, रिलेटिव्स मिले, वो पूछते थे, मतलब कि उनको वो चीज़ क्लिक रहती थी। अगर हम महीने में 2 या 3 स्टोरीज डालते थे जो सिर्फ 24 घंटे रहती थी, वो चीज़ उनके माइंड में क्लिक रहती थी कि भी इसने इस मुद्दे पे बोला, उसके लिए बोला, कुछ अलग कर रहा है ना। तो हमारा मेनली सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो चलता इस हिसाब से है, जब हम कुछ अलग करें। तो ये बिल्कुल अलग था ऑडियंस के लिए कि ये चीज़ पोस्टिंग हो रही है ना, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है ना, ऊपर टैक्स क्यों लग रही है, ये मर्दों वाली बात, सीक्वेंस वगैरह। सो ये अलग था ना। और अभी कल भी मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया था तो वो भी पूछ रहे थे कि इसका क्या पर्पस है, फिर सारा पर्पस बताया क्या है। Nice. Thanks, Harjot. Others, you want to share a little bit? Has your stature changed? कम हुआ है, ज़्यादा बढ़ा है, क्या? What do you feel after this नहीं, campaign? बड़ा ही है, कम की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं उसमें जैसे मैंने बताया डोमेस्टिक वायलेंस है, तो मैं ज़्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर ही प्ले करता हूँ, तो उसमें भर भर के गालियाँ मिलती हैं अच्छी खासी। पर ठीक है, अल्टीमेटली जैसे सुबह भी बात कर रहे थे हम लोग, रोहित सर बोल रहे थे कि वो भी ब्लैक कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मकसद ये होता है कि जो वाइट पोर्शन है वो ऑडियंस तक पहुंच जाए। तो मेरा भी पर्सनली ये रहता है कि चाहे मैं कितना डार्क दिख रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, बीइंग अ एक्टर जो मेरी ड्यूटी है वो मुझे पूरी करनी है, लेकिन जो मैसेज पहुँचाना चाहते हैं हम अपनी ऑडियंस तक वो सही से पहुँच जाए, चाहे हमें गाली पड़ जाए, कोई बात नहीं है। तो वो पड़ी भी, और लोगों ने उसे उस तरह से लिया भी कि नहीं तुम या ऐसा कैसे कर सकते हो, या मतलब तुम इस तरह से घर की फीमेल के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, ये बहुत गलत है ये। पर बात वही थी कि इस बात की खुशी थी कि जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे वो पहुंच गया, तो सही था। थैंक्स अमित। सौरभ? डेफिनेटली बड़ा है, लाइक क्योंकि हमेशा हम लोग ब्रांड वीडियोस करते हैं, उसमें लाइक ब्रांड वीडियोस मोस्टली लोग भी देखना पसंद नहीं करते, स्क्रॉल करके लाइक नीचे चले जाते, और ये कुछ तो डिफरेंट था, लाइक सोशल मैसेज था। और मेरे को तो लाइक जो आप सीक्वेंस के लिए जो फॉर्म में मैंने वीडियो बनाया वैसे मैंने और 2 बनाए, तो लाइक मेरे को करोड़ व्यूज़ आ गए 2 वीडियोज़ में से, तो मेरे तो ऑब्वियसली नंबर्स बढ़े, तो फॉलोअर्स भी मिल गए, पैसे भी मिल गए, तो नाइस, विन 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 विन। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मतलब कुछ वीडियोस के दौरान तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई तू बता रहा था कहाँ पर है, मतलब देवर खतरा भी है मतलब। हाँ, धमकी दे रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे, तू बता रहा था कहाँ पर है, मैं अभी आता हूँ। तो मतलब इस तरह के It's interesting that you guys were getting trolled while you were making videos on trolling and online gender-based violence. That was also one of the topics that they were working on. It's very interesting to know. Harshit, you want to add something to this? हाँ जी मैम, एक्चुअली हम लोग कंटेंट क्रिएटर तो थे ही, लेकिन इन्फ्लुएंसर बनाया मर्दों वाली बात ने, क्योंकि हम लोग कंटेंट तो बना ही रहे थे, कंटेंट हमारा कॉमेडी है तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जब आती है तब लोग उससे थोड़ा इंस्पायर होते हैं, तो ये चीज़ होती है जो हमको इन्फ्लुएंसर बनाती है। बाकी कंटेंट क्रिएटर तो काफ़ी सारे हैं। Yeah, thank you. Tell me something. We have very little time right now, but I have a burning question to ask you guys. इस campaign से तो तुम जुड़े, it was also a payout. It's your livelihood, right? It's also your पहचान for many of you. It's your identity. It was also interesting. It was a learning journey. तुम लोगों की personal lives में, तुम्हारे personal रिश्तों में, in your family, your friends, any perspective that is changed that any of you want to share about? Yeah, go for it. मुझे एक पॉइंट लाइक सीक्वेंस का इंटरेस्ट लगा कि वो लोग ने लाइक एक रील कर लो एंड देन ख़त्म, ये नहीं रखा, लाइक लॉन्ग पीरियड गया, तो लाइक लोगों को ज़्यादा समझाओ ऑडियंस को कि लाइक ये रिपीटेडली हर मंथ कुछ डाल रहे इससे रिलेटेड, तभी सवाल आते हैं। लाइक एक बार डाल दूंगा वीडियो कौन से ब्रांड का, तो लोग पूछते नहीं इतना, लाइक देख के छोड़ देते, पर कैंपेन 9 महीना था, लाइक उसके वजह से हर रोज़ देख रहे, हर महीना स्टोरीज, Sustained storytelling, something that, okay. Anybody else? You want to anything in your personal life, any relationship, any perspective on gender that has changed, something that clicked after this campaign?
हाँ, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में काफ़ी चेंज आया, क्योंकि जब हम लोग इस पूरी वर्कशॉप को करके आए और उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर स्टोरीज़ भी बनाई, तो मैंने भी नोटिस किया अपने घर में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर मैं मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेता था वाइफ को। मतलब अगर आए हैं, बाहर से आए हैं तो ठीक है, अगर वो खाना बना रही है, जैसे वो भी मतलब वर्किंग है, पार्ट टाइम वर्किंग है, तो अगर वो काम से आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है, ओके। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, वो भी वर्किंग है और मैं भी वर्किंग हूँ, तो मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए घर में जिससे उसको थोड़ा रिलैक्स मिले। तो देन आई स्टार्टेड क्लीनिंग द हाउस, और बर्तन वर्तन भी मारने शुरू कर दिए मैंने अब। Nice. Well done, Amit. तो उससे एक अच्छा माहौल बना घर में, और जब आई वाइफ आकर के उसने देखा कि अरे वाह, आज तो किचन साफ है, तो वो जो एक खुशी का जो माहौल था, मेरी बेटी भी काफ़ी खुश हुई। तो पर्सनली मुझे भी फील हुआ कि हाँ, अगर हम मिल कर के चलें, एक दूसरे को समझें, तो लाइफ इजी भी हो सकती है और मतलब अच्छी एंजॉयबल भी हो सकती है, हम मज़ा कर सकते हैं लाइफ में। Nice, thanks. Because we have less time, I'm going to move to the last question that I want a little bit from all of you on before we open it up for audience. That इस campaign के experience के बाद, and there's a lot of that conversation happening right now, right? About influencers and the role of influencers, and you know, responsibility, accountability क्या है, right? काफी चर्चा चल रही. You guys all know what I'm talking about, and all of you also know we spoke about it in the morning. What do you guys think? Do you think influencers have a role, you know, in bringing a change in people's attitudes, particularly when it comes to gender? You know, hashtag not all men hota hai, hashtag me too bhi hota hai. So there are many aspects to it. And ये सारी conversation digital पैमाने पे उतर चुकी है. And digital पैमाने पे span बहुत छोटा होता है, right? And what you guys tried to do was go deep. Sustained period में you tried to go deep, like you said, repetition. Bar you came at the topic through different lenses, right? Sometimes it was about men relating to women. How do men treat women? Sometimes it was about how do men treat men themselves. It was also about how do men treat other people. You know, how do they look at society? How do they look at their role? So it was very interesting. So what do you think is the role of influencers in bringing a change in people's attitudes? So we definitely have a hold on our audience, and we have a responsibility कि you know, अगर कुछ गलत नहीं हो रहा तो सही भी होना चाहिए, और अगर कुछ सही हो रहा है तो उस सही को सही और कैसे करें. We can talk about it, and you know, we should do it, क्योंकि if we will not do it तो उनके पास एक वो मीडियम नहीं है ना देखने का, कि अगर हम नहीं बता पाएंगे तो फिर मे बी वो शायद उस चीज़ को सोचे ही ना. So बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे माइंड्स हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, तो एक वे दिखा सकते हैं हम लोग. Right. Why not? Thanks. Saurabh, go for it. लाइक यही क्वेश्चन था जिसको मेरे को बात करना था, इसके लिए रुका था मैं, क्योंकि मेरा इस और सबके ऊपर टेक थोड़ा अलग है. लाइक सुबह भी बात हुई कि सोसाइटी क्या, लाइक हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सब लोग को लेकर सोसाइटी के लिए. तो मेरे को लगता है कि सिनेमा होने दो या कंटेंट क्रिएशन, सब रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का. जो सोसाइटी देखना पसंद करती है वो कंटेंट हम लोग बनाना पसंद करती है. ऑब्वियसली वही बिकता है तो वही बनता है. हाँ, पर ये बोलते हो ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर मेरे को लगता है ऐसा कंटेंट अभी जो हम लोग बनाते, हमें हैमर नहीं करना चाहिए सबके ऊपर कि लाइक ये मैस्कुलिनिटी है, कि ये चेंजेस लाओ. लाइक ओपन स्टोरी छोड़ के लोगों पे छोड़ देना है, उन्हें डिसाइड करना है, उन्हें बात करनी है टॉपिक्स के ऊपर कि क्या सही है क्या गलत है. लाइक अभी कोई एक्सट्रीमिस्ट को बिठा के मैं बोल दूँ भाई ये सेक्युलर मूवी बैठ के देख, आप कितना भी उसको बैठ के दिखा वो पसंद नहीं करेगा वो देखना, ऑब्वियस चीज़ है. उससे बेटर कि उसको ये प्रॉब्लम कि एक्सट्रीमिस्ट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो मे बी वो ज़्यादा प्रीफर करे सेक्युलर होने के लिए. से एग्जाम्पल हम लोग ने इवेंट में बात की थी कि लाइक ये अभी हमारे इवेंट्स लाइक जो टॉपिक पे बात करें तो कि जिम्स में ग्लव्स यूज़ करते हैं मेंस वर्कआउट करते समय, तो फिर लाइक वो ऐसा हो जाता है कि यार लड़की थोड़ी है तू ग्लव्स यूज़ कर रहा है. तो अगर वो बोलने से अच्छा बोलो कि यूज़ क्या है ग्लव्स का, ज़्यादा वेट उठा पाएगा या मे बी मार्क्स नहीं आएंगे हाथ पे ग्लव्स यूज़ करके, तो मे बी वो वे में अगर हम लोगों को पहुँचा है ईजी वे में तो लाइक अच्छा होगा हैमर करने से बेटर. लाइक सर ने बात की थोड़े टाइम इधर बैठे थे, मैं सुन रहा था कि खो खो खेलना पसंद नहीं करते, क्रिकेट खेलना है. तो मे बी आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि खो खो मे बी ज़्यादा आपको फिट बना सकता है गेम, क्रिकेट उतना लाइक मूविंग नहीं है गेम में, ज़्यादा हिलना नहीं है, वो नहीं है, तो लाइक वो हेल्प कर सकता है आपको खो खो से. तो लाइक अगर ये हम लोग स्प्रेड करेंगे तो जो हमारा मैसेज जो स्प्रेड करना है मस्कुलिनिटी के ऊपर
वो इजीली स्प्रेड हो जाएगा। अगर मैं हैमर करूँगा नहीं ये सही है, ये मस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो जो मस्कुलिन है लड़के लोग वो सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, Yeah. वो इग्नोर कर देंगे वो टॉपिक्स को। Right. तो बेटर है कि ईजी वे में उन्हें दे, तो लाइक वो बात करें वो टॉपिक्स पे। Yeah. थैंक यू। Thanks. Harshit, you want to share? अच्छा, he said the same thing. So it's something that you had also said, Harshit, in our conversations, that आप जब जो मसाला आप डाल रहे हो उसमें से वो जो थोड़ा सा एक मसाला होता है, right? Even if you are making comedy content, what's that one masala that you will put that the एक seed हो जाएगा आपकी audience में, right? That there's that little seed, there's that thought. Thank you so much. Anybody else? Any of you want to share? मुझे लगता है बीइंग इन्फ्लुएंसर हम लोगों की ये ड्यूटी भी बनती है कि हम लोग ऐसे कंटेंट बनाएं जिसको लेकर के लोग इंस्पायर हों। जैसे सुबह रोहित सर भी बात कर रहे थे, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, अब कोई चेक नहीं रहा है, अब आपके सामने फ़ोन है, कुछ भी आ रहा है, उसे कोई भी यूज़ कर रहा है, उसे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, उसे बड़े भी यूज़ कर रहे हैं, बूढ़े भी यूज़ कर रहे हैं, और उसमें किसी भी टाइप का कंटेंट आ रहा है, वो सबकी आंखों के सामने है। तो ऐसे टाइम पर बीइंग ए इन्फ्लुएंसर ये हम लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि हम कंटेंट ऐसा बनाएं जो एंटरटेनिंग तो हो, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी ऑडियंस के पास पहुंचाए। क्योंकि हम लोगों की भी ड्यूटी बन जाती है कि हम लोग भी उसी सोसाइटी का पार्ट हैं। जिस तरह का कंटेंट हम बनाएंगे, जिस तरह का कंटेंट हम सोसाइटी को देंगे, वही चीज़ लौट करके फिर हमारे पास भी आएगी। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है बीइंग इन्फ्लुएंसर, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। Thank you so much. Can I have a big round of applause for all the influencers? Harjot, wait, do we have time to take 2 questions? Okay, I have been instructed 2 questions. Okay, so we'll take one from Nivedita and then from Indu sir at the back. वेल आई एम इंदु प्रकाश सिंह और मैं तकरीबन पिछले 41 साल से महिला आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ मैं। और मैं इस आंदोलन से इसलिए जुड़ा क्योंकि मेरे एक दोस्त की बहन को जला के मार दिया गया था दिल्ली में जो है, और मैं बेघर लोगों के बीच में काम करता हूँ इतने सालों से मैं। तो आप लोगों की बातें सुनकर के वाकई में बड़ा खुश हुआ मैं कि हमारे यंग लोग जो हैं इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं जेंडर्स इक्वालिटी की कोर्स पढ़ाता हूँ निफ्ट दिल्ली के अंदर, अभी मेरी लास्ट बैच 18वां बैच खत्म हुआ है, उन बच्चों के बीच में बात करता हूँ मैं, तो सब बोलते हैं सर जो हम लोगों को फिल्म्स देखते हैं, एनिमल, कबीर सिंह, इतनी ज़बरदस्त वॉयलेंस दिखाई, मैंने तो देखा नहीं एक्चुअली, हिम्मत नहीं है ऐसे मूवीज़ देखने की, लेकिन जो बॉलीवुड की ऐसे फिल्म्स हैं जो कि मुझे लगता है कि नकारात्मक फिल्म्स हैं, लेकिन उसमें इतने लोग जाते हैं देखने के लिए, उस दौर के अंदर आप लोगों का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एज एन इन्फ्लुएंसर वो ऐसा आप लोगों को जो इन्फ्लुएंस करना है कि वो एनिमल हो, चाहे वो अपना जो है कबीर सिंह, उसको नेगेट करने के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का मुहिम को और आगे बढ़ाना होगा। और आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको और अच्छा करें जैसे कि ऐसे मूवीज दोबारा कोई बॉलीवुड में बने ना। बिल्कुल, थैंक यू। सुबह से एंड्रयू की बारे में भी बहुत बार सुना हमने, उनके काउंटर व्यूज़ देने के लिए देयर इज अ फेमस एक्टर डाउन जॉनसन, आई फॉरगॉट दैट प्रोनाउंसिएशन, आई कांट, लाइक द रॉक, हु इज द, उन्होंने काउंटर व्यू देना शुरू कर दिया यूएस में against Andrew Tate. But here when I talk to 7 to 8, 9 years old boys, they follow Elvis, they follow Durlabh Kashyap. I was shocked, and when I went to the slum areas, when they share it, I followed Durlabh Kashyap, I was, who the hell is that? I don't have any clue. So I came to the office and I researched it. Durlabh Kashyap was a dangerous man. He was 26-year-old who was a murderer. I mean, he was a criminal. So that was like shocking for me. 7 years old was following Durlabh Kashyap. I think you should counter, those views. You have to counter, the responsibility is on you. So that's how I'm seeing you as a hope. Yeah. Thank you so much. Thank you, Nivedita. I think if I cluster both those questions, दोनों same ही सवाल हैं, that she's talking, one he talked about Animal and Kabir Singh, वो तो popular films, and then she talked about Elvis and all the other जो Andrew Tate के हमारे Indian versions हैं. So how do you guys see countering that through content on digital media? How can we counter that? If any of you want to comment. हाँ जी, मैम ने अभी जिनका नाम लिया, ये मैम काफ़ी फेक पर्सनैलिटीज़ हैं, क्योंकि ये मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ अर्निंग से मतलब है सोशल मीडिया के थ्रू। इवन कि ये खुद ही दोस्त होते हैं और आपस में लड़ाई वगैरह करके कंट्रोवर्सी करते हैं और बाकियों को लगता है कि ये लड़ रहे हैं, है ना। तो मेनली इनके फॉलोअर्स इसी से बढ़े हैं, कंट्रोवर्सी से। कोई इनका अपना पर्सनल कंटेंट नहीं है। हमें भी पता है कि ये ट्रिक अगर हम करते हैं तो ईजीली हम बढ़ जाएंगे, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम अपने क्रिएटिविटी से अपना कंटेंट बना के चल रहे हैं आगे।
सो मेनली जैसे कि मूवीज़ की तरफ चल लें चाहे सोशल मीडिया की तरफ चल लें, जो ऐसा कंटेंट डालते हैं उनको पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट कर ही रही है। हम देख रहे हैं अगर एंटरटेनमेंट मूवीज़ में भी अगर ऐसी मूवीज़ बन रही हैं तो उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज़्यादा जा रहा है ना। बट जहाँ हम लोग इसको स्टार्ट कर दिया है तो अब ये मुझे जहाँ तक लगता है ये आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर कोई भी हमारी जैसे 50 प्रोफाइल है, 50 पे हम ऐसी सोशल वाली चीज़ें डाल रहे हैं, उनमें से कोई एक नॉर्मल इंसान होगा वो 5 से 7 प्रोफाइल्स को फॉलो करता होगा, वो अगर देखेगा कि ये डाल रहे हैं तो उनको भी कुछ ऐसा लगेगा कि शायद ये ट्रेंड चल रहा है भाई, है ना, तो ये हम भी डाल देते हैं। मेनली चीज़ तभी चलती है जब नॉर्मल लोग भी डालने लग जाए, हमसे इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो इसमें जैसे इन्होंने कि वास्ट इन्फ्लुएंसर्स लिए तो ये आगे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इससे बहुत बहुत गुड इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोशल मीडिया पे। थैंक्स। आप में से कोई और थोड़ा सा बोला हाउ टू काउंटर दिस? हेलो जी, जैसे सर ने बोला कि कबीर सिंह और इस टाइप की जो मूवीज़ बन रही हैं, देखिए वो बहुत बड़े लेवल पर बन रही हैं। अभी तो खैर हम वहाँ तक तो पहुँचने की बात नहीं है, लेकिन हाँ जो एक छोटी ये शुरुआत हुई है, अगर हम इस छोटी शुरुआत को ही थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करें, जैसे हरजोत भाई भी बोल रहे हैं कि हम लोग जो कंटेंट बना रहे हैं वो अगर आप लोगों के थ्रू या जनरल पब्लिक के थ्रू अगर वो शेयर किए जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और वही मैसेज जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। तो उसके थ्रू जब हम लोगों को और पुश मिलेगा तो हम लोग और कुछ ऐसा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग थोड़ा वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि हम ऐसी चीज़ों को नीचे ला सकें और पॉजिटिव चीज़ों को ऊपर ला सकें। तो उसके लिए कोशिश हम सबको ही करनी पड़ेगी। अब ये पहली पहल हुई है, इस पहल को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, इसमें सब मिलकर के साथ करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम ज़रूर कुछ अचीव करेंगे इसमें। मेरे को ऐसा लगता है कि सिंपल है कि हम लोग को देखना बंद करना चाहिए, मोस्टली ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना। सब लोग ने कबीर सिंह की बात की या एनिमल, यहाँ पे सब लोग ने एक तो मूवी देखी होगी दोनों में से, तो जब तक वो कम नहीं होता तब तक ये सभी लोग एलवी शायदों की बात करना, अभी हम लोग बात करें इसलिए वो ट्रेंडिंग में, जब उससे बात करना बंद हो जाए तो ना उसको बिग बॉस बुलाएगा ना उसका सीएम जब बिग बॉस जीत के उसका स्वागत करेगा। तो लाइक जितना कम बोले सब टॉपिक्स पे लाइक इनसे रिलेटेड, उससे बेटर जो मूवीज़ बनी है अच्छी, जो लाइक में इक्वलिटी को दिखाएंगे, मेरे को एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे, उनके बारे में बात करते हैं। अगर वो बात बड़ी हो जाएगी तो लोगों लगे ट्रेंडिंग में नहीं है अभी सब ये कबीर सिंह एंड ऑल दिस, तो लाइक वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और लगता है बेसिक है कि हम लोग ने बात करना कम करना चाहिए सब टॉपिक्स के ऊपर, नेगेटिव टॉपिक्स के ऊपर, लाइक उससे ज़्यादा पॉजिटिव टॉपिक्स पे बात करें। Thank you so much. If you have any other burning questions, please post the event at T. Big round of applause for all my influencers here. Wait, can we take a photo, yeah, of all of us?